यश कंसल ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ऑलरेडी, फाइन। सो दूसरे को मोटिवेट करने से पहले जो चीज पहले शुरू करना है वो है अपने आप को मोटिवेट करना है। अनलेस यू इंस्पायर योरसेल्फ you won't be able to motivate others. This is the very true fact. Only a motivated leader motivates others because motivation is caught, not taught. ये सिखाया नहीं जाता है, ये अपने आप में लाया जाता है। So there are various points how to motivate others. We'll just discuss one by one. First one, select people who are highly motivated. A Japanese proverb says, no man will find the best way to do a thing unless he loves to do that thing. कोई इंसान कोई भी चीज को अच्छे से कर ही नहीं सकता अगर वो उस चीज को करना उस चीज को पसंद करे। अगर पसंद है तो ही वो अच्छे से कर पाएगा। या दूसरा कोई अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर्स है जो उस फैक्टर्स पसंद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, उस चीज को मोटिवेट कर रहा है तो फिर अच्छे से कर पाएगा। इसमें है जो अगर आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो जो खुद मोटिवेटेड है, हाईली मोटिवेटेड है, तो आप कोई भी उन लोगों को कोई भी काम दोगे, एनी प्रोजेक्ट यू विल गिव देम टू कंप्लीट, दे विल कंप्लीट। So this is the first point. You select people who are highly motivated. And another benefit of selecting highly motivated people, that suppose in a class, in a group, there are 10 people, and out of 10, 7 or 8 highly motivated people, they will also motivate 2 or 3 other people who are not motivated that much. So this is first one. अनामिका चौधरी आप लोगों के क्लासमेट हैं? हेलो, लग से आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। अगर आपने इस अनामिका को अंदर लिया ना, ये सब हम सबको अनाम कर देगी, आप इसे मत लेना, ये पता नहीं कोई फ्रॉड ही है। नहीं, एक्चुअली आपकी क्लासमेट है या नहीं ये बताइए। पता नहीं सर, लड़कियां बताएंगी ये तो। शतक्षी, सृष्टि, हाँ ये तो बोल दिया तुमने कि क्लास में वो ड्रामा करेगी, ये नहीं पता तुझे क्लास में नहीं है। भाई अपनी आईडी से आती तो क्लास में होती, दूसरे की आईडी से आएगी तो पता कैसे चलेगा। बोलती को ना। ओके, नहीं एक अनामिका चौधरी आ रही थी, लेकिन पता नहीं ये आपकी क्लासमेट है या नहीं। सर हमारी क्लास में नहीं है। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। ओके, द नेक्स्ट वन, ट्रीट एवरीबॉडी एज एन इंडिविजुअल। As mentioned before, it is a challenging task to find out what motivates people in a large group, as everybody is different from one another. Thus, it becomes a task of the leader to talk to them and find out what motivates them individually. ये पहले भी बताया गया था, सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 लोगों के जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे वो 40 तरह के हो सकते हैं या 20 तरह के भी हो सकते हैं। अगर एक ही तरह के या 2 तरह के सोल्यूशन दिया जाए 40 लोगों को, तो हो सकता है वो सोल्यूशन उन लोगों के लिए सोल्यूशन साबित नहीं हो सकता है, वो उस सोल्यूशन के वजह से वो मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। तो क्या होगा, हर एक को आप इंडिविजुअली, अब ग्रुप है लेकिन उस ग्रुप मेंबर्स को आप इंडिविजुअली ट्रीट करें। उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के साथ जो डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप वो डिफिकल्टीज को जानने के लिए इंडिविजुअली आप उन लोगों को पूछिए और इंडिविजुअली उन लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कीजिए। तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं।
Now Samir Jain, once again. चलिए आ जाए। मैं समीर जैन, मिस्टर समीर जैन। Yes, sir. So you are in EC2, right, Samir Jain? Yes, sir. Okay, but you don't you have institutional mail ID? No, sir. I have. क्या बात है लौंडे, जोश देखो। So my phone is dead. Samir, are you trying to say something? भाई समीर सही है ना तू? मैं तो सही हूँ। ओके समीर, आप ये बता सकते हो कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सर क्लास पूछिए, कौन सी क्लास चल रही है? Yes, sir. I can tell you. ओके, टेल मी। Can you listen? Yeah, of course. Continue. ये Okay, sir. मोटिवेशन स्किल्स चल रहा है, यूनिट 3। और मोटिवेशन स्किल्स में जो लास्ट पार्ट है, हाउ टू मोटिवेट अदर्स, ये पार्ट चल रहा है। सो इन दिस पॉइंट, अगर आप लोगों को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे तो इंडिविजुअली उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको आप फेस कर वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर सकते हो, उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो दिस इज सेकंड वन। थर्ड वन, सेट रियलिस्टिक and challenging targets. An Italian proverb says, by asking the impossible, we obtain the best possible. इससे पहले भी बताया गया, इससे पहले भी एक बात बताया गया था, जो आप चैलेंजिंग बट अटेनेबल गोल फिक्स करें। तो वही पॉइंट है यहाँ पे, जो आपका जो टारगेट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग। क्योंकि सपोज आपको बताया गया आपके पास 2 दिन टाइम है और आपको 2 दिन, अब म्यूट कर दीजिए। सपोज आपके पास 2 दिन टाइम है और 2 दिन में 100 पेजेस लिखने को बताया गया, तो आपको पहले ही लग जाएगा जो ये आप ग्रुप लीडर हैं, आपके अंडर में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको बताया जो 100 पेजेस लिखना है 2 दिन में, तो आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको ऐसे ही पहले ही ये लग जाएगा, अरे 2 दिन में 100 पेजेस कैसे लिखेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो ये तो इसमें क्या होगा, जो अगर पहले ही आपको ये लग जाए, आप ये सोचने लगे जो ये टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते, ये रियलिस्टिक नहीं है, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। इसीलिए आप चैलेंजिंग टारगेट देंगे। जैसे कि अगर वो कोई बंदा दिन में 20 पेज लिख सकता है, 20 पेजेस, तो आप 30 पेजेस लिखने के लिए बोलिए, शायद वो पूरा कर देगा। लेकिन अगर 20 पेज लिख सकता है और आप 50 पेजेस लिखने के लिए बोलेंगे तो शायद वो ना कर पाएगा। इसीलिए you set realistic and challenging targets for others and they will be motivated to complete that job, that project. Now the next one, remember that progress motivates.
इसमें क्या होता है, जो फिर से एग्जांपल दूं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर से ही। सपोज आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, आपको 10 दिन में 200 पेज लिखना है, 200 पेजेस, 20 पेजेस पर डे। और एक प्रोजेक्ट है, और उसके प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स कुछ है। आपको सपोज पैसा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब क्या हुआ, आप 5 दिन के बाद अगर आपको ये पता चले, जो 10 दिन में 200 पेज लिखना था, 5 दिन में आप 90 पेजेस या 110 पेजेस लिख चुके हैं, तो आप ये सोचने लगेंगे अगर 5 दिन में इतना लिख दिया है तो बाकी 5 दिन में भी हम लिख देंगे। तो आप उस काम को जो अभी बाकी है उसको करने के लिए, वो जो प्रोग्रेस हुआ है आपका, आपने जो काम कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी, जितना, वो प्रोग्रेस आपको मोटिवेट करेगा जो आप बाकी काम भी कंप्लीट कर दें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज creating motivating environment. Keeping in mind that a leader has limited authority over motivating people, he or she can create an atmosphere where creativity is encouraged, efforts are rewarded, overemphasis on success is avoided, and repetition of a task पापा कहते थे is replaced by variety. बड़ा काम अब इसमें क्या होता है, जो आप बेटा हम आप म्यूट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जो आप सपोज बड़ा काम आपके 40 टीम मेंबर हैं, तो आप चलो चलो 40 टीम को आप ये जय हिंद नहीं कर सकते हैं जो आप पूरा। भारत माता की जय Samir Jain, if you continue doing like this, सॉरी सर okay. So suppose आपकी टीम में, आप एक टीम लीडर हो, आपकी टीम में 40 टीम मेंबर हैं। अब 40 लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, 40 लोगों के लिए जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, आप वो खुद उसको अब नहीं देख सकते, नहीं उसको कंट्रोल कर सकते। आप 40 लोगों के ऊपर नजर नहीं रख सकते, 40 लोगों को आप वन बाय वन आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या चाहिए, आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, आप एक मोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, जहाँ पे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होते जाए कुछ वजह से। कुछ चीजें हैं, आप उन लोगों को ऑप्शंस दीजिए जिसके वजह से वो मोटिवेटेड होते रहेंगे। जैसे कि मेरे मगर तू की कर दी है गल बस तू ही जानी मैनू सिर्फ पेश न कर अब कोलो थोड़ा जी है दर्द की जाके अमल झूठे संसाने निशा म्यूट योरसेल्फ। निशा, what's happening today? सर संदीप महेश्वरी का इनको मोटिवेशन चाहिए। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा और हैवी ड्राइवर चाहिए हमें। ये आप लोग ज्यादा मोटिवेटेड हो चुके हैं, और या क्या बात है? आप डिस्कस कीजिए थोड़ा, मामला क्या है एक्चुअली? ये मोटिवेशन कुछ ज्यादा मिल गया है या क्या? सर कुछ बाहर के लोग बैठे हैं क्लास से, और कुछ नहीं है। बाहर के लोग मतलब आपके क्लास मेंबर, आपके जो सेक्शन में नहीं है वो? यस सर। आई थिंक निशा बाहर की है
नहीं, एक्चुअली इफ यू Yeah. actually I have to remove Nisha and I'll discuss the things later. Okay. तो कुछ रिवार्ड से है, कुछ उन सपोज आपके टीम मेंबर्स के जो क्रिएटिविटी है, सपोज कोई आपने काम दिए, वो काम को अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से वो कंप्लीट किए, तो आप उन लोगों को एनकरेज कीजिए। वो अगर हार्ड वर्क देके बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए, आप रिवार्ड दीजिए। उसके साथ साथ क्या है, अगर सपोज कोई टास्क कंप्लीट हो गया, तो वो अगर उस कंप्लीट होने का जो फीलिंग्स है, उसको ज्यादा ओवर एम्फेसिस ना करें उस सक्सेस को। इस बारे में आप समझाइए। आप एक ही तरह के काम बार बार ना देखें। आप क्या करें, उन लोगों को एक ही तरह के काम बार बार ना देखें। आप वैरायटी ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप उन लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि एक बार अगर सपोज आप लोगों के लैब क्लास है, तो लैब क्लास में क्या होता है, कभी आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। सपोज फर्स्ट लैब क्लास में आप इंट्रोडक्शन दिए अपना, सेकेंड लैब क्लास में आप कोई एक टॉपिक दिया गया आपको, उस टॉपिक इस सब्जेक्ट समीर जैन प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। गलती से हो गया था। तो क्या होता है, अगर एक कुछ तरह नहीं का होगा। काम एक ही तरह के अगर टास्क आप बार बार देते रहेंगे तो वो बोरिंगनेस आ जाएगी। तो इसलिए आप अगर वैरायटी ऑफ टास्क लेके आएंगे, जैसे कि बता रहा था मैं, फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट लैब में आपको इंट्रोडक्शन बोलने के लिए दिया गया, सेकंड लैब में आपको कोई स्पीच बोलने के लिए दिया गया, थर्ड लैब में आपको जीडी ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बताया गया, फोर्थ लैब में आपको डिबेट के लिए बताया गया। तो इसमें क्या होगा, आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा। जो आप हर बार अलग अलग आपको टास्क मिल रहा है, हर बार अलग अलग आपको काम करने के लिए बताया जा रहा है, तो आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे। ये आप अपने टीम मेंबर्स को अगर ऐसे एनवायरनमेंट देंगे, तो वो उस काम को करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। नाउ प्रोवाइड फेयर रिवॉर्ड्स। Fairness or justice implies that return should be equivalent in value to the amount of effort put in it. Contributions should be measured in rewards given for it. It is easier said than done, just like a promotion given to the higher merit. Efforts are tricky to measure. अब क्या है, जो बहुत बार ऐसा होता है, आपने बहुत टाइम देके, बहुत अपना हार्डवर्क देके आप कोई असाइनमेंट तैयार किए, लेकिन जितना आपको एक्सपेक्टेशन था, जो इतना मार्क्स मिलेगा, आपको नहीं मिला। अब जो आपको जितना रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए था उस हार्डवर्क का, आपको नहीं मिला, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। सपोज कोई जॉब है, उस जॉब में आप अपना पूरा टाइम, पूरा फोकस अपने लगा देते हो, उसके बाद प्रमोशन मिलना था, आपके और कॉलीग्स को प्रमोशन मिल गया, लेकिन आपको नहीं मिला, इसमें भी आप डिमोटिवेटेड हो सकते हो। इसीलिए आपका जिस हिसाब से काम है, जिस तरह के काम आप कर रहे हो, जितना आप हार्डवर्क, जितना अपना इंटरेस्ट, अपने लगाव देके वो काम कर रहे हो, टाइम देके आप काम कर रहे हो, जितना फोकस के साथ आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से आप अगर आपको रिवार्ड मिलता जाए, तो वो जो रिवार्ड है, जो रिवार्ड वाला जो मोटिवेशन है, आपको मोटिवेटेड करते रहेगा, ताकि आप और भी
इस जो भी काम आए आपको दिया जाए आप उसको कंप्लीट कर दें, ये मोटिवेट करता है। नाउ गिव रिकॉग्निशन, इसमें क्या होता है आप अगर देखेंगे, जो एक डॉक्टर है और एक बॉलीवुड स्टार है, एक्टर है, तो आप बताएं इसमें से ये दोनों में से कौन ज्यादा फेमस है? आपके शायद बहुत बड़ा ये है, डॉक्टर है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा डिग्री है, बाहर से डिग्री लेके आए फॉरेन से, और स्टैब्लिश डॉक्टर है, लेकिन कोई बॉलीवुड एक्टर है। अब बताएं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फेमस है, कौन ज्यादा लोगों के पास रिकॉग्नाइज्ड है? सर बॉलीवुड एक्टर। बॉलीवुड एक्टर, फाइन। ऐसे ही राकेश अगर टिकैत। हाँ ऐसे ही अगर आपका कोई सिंगर है वो भी हो सकता है, पॉप स्टार वो भी हो सकता मियां है। खलीफा। तो इसमें क्या होगा, जो आप ये जो रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है सोसाइटी से, आपके कंट्री से, हो सकता है आप कोई अगर बॉलीवुड एक्टर है तो उसको सिर्फ आपके कंट्री में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। लेकिन एक डॉक्टर, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत स्टैब्लिश डॉक्टर हैं, वो अगर आपके मेरठ में है तो हो सकता है आपके मेरठ वाले जानते हैं, दिल्ली में है फॉर शायद एग्जांपल जॉनी सीन्स। और कुछ जगह पे आप जानते हैं। तो ये जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन इंसान को मोटिवेट करता है, इसलिए बहुत सारे लोग क्रिकेटर बनने के लिए मोटिवेटेड होता है, क्योंकि क्रिकेटर के लिए जो रिकॉग्निशन वाला ये है वो बहुत हाई है। वो सिर्फ अपने कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी खेला जाता है वो क्रिकेटर लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है। ये रिकॉग्निशन एक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर्स for others, for people. Now, understanding the teammates' requirement and having an empathetic attitude जय towards जवान them. जय किसान। समीर जैन, आप क्या हर क्लास में ऐसे बीच बीच में बोलते रहते हो या? सर एक्चुअली टीएसए से बोल रहा हूँ, सॉरी अब नहीं बोलूंगा। बड़ा बड़ा फर्स्ट आपका इंस्टीट्यूशनल मेल आईडी नहीं है और मैं एक्सेप्ट किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम एक्चुअली अगर ये इंस्टीट्यूशनल मेल आईडी ना हो, बाहर से मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये बात आप सुन ले, ठीक है? कौन होता है? सर कर देना, उसे रिमूव कर देना, प्लीज बार पढ़ा लो आप। क्या हो गया? नहीं है सर। हेलो, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हेलो आप किसे ये कर रहे हो? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही? हाँ आवाज आएगी, आप चुप हो जाए आप। अच्छा ठीक। Okay, so the next point is understanding teammates' requirement and having an empathetic attitude toward them doesn't only keep them motivated but also inspire them to be encouraging towards their co-workers. अगर एक टीम है 10 लोगों का और 10 लोगों में वो जो टीममेट्स है वो अपने आप को समझते हैं, अपने आप के प्रॉब्लम्स को वो दूर करने की कोशिश करते हैं, कोई भी अगर डिफिकल्टीज आ जाए तो उसको मिलके उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है उन लोगों में एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड आता है। उन लोगों को कोई भी अगर काम दिया जाए वो एक टीम के तहत, एक ग्रुप के तहत उस काम को कंप्लीट कर देंगे, और ये मोटिवेट करते हैं उन लोगों को। और जो कोवर्कर्स है, जो टीममेट्स हैं, उन लोगों को एज अ
एज अ यूनिट उन लोगों को मोटिवेट करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। उस टीम का जो प्रोडक्शन होगा, उस टीम का जो आउटकम होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस टीम में सारे एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सारे एक दूसरे को मदद करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझते हेलो हैं ये लोग। सर, आपसे एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर, एक लड़की ने मुझे अनब्लॉक कर दिया, अब बताओ मैं क्या करूं? ये क्लास में अभी पूछने का मेरे ख्याल से ये नहीं है, ठीक है। सर, पर आप मेरे सीनियर हो ना सर, आप एक्सपीरियंस रहा होगा तो मुझे गाइड कर सकते हो। सर इसी कॉलेज में है। सर बताओ मैं क्या करूं? नाम I'm sorry, but I had to remove him before. यश कंसल, आप बताएंगे वो आपका क्लासमेट था या बाहर से था? सर हमारी क्लास में एक समीर नाम का बंदा है तो सही, मगर मुझे लग नहीं रहा कि ये वो होगा, वो ऐसा करेगा ही। यस सर, सही वो नहीं है, ये कोई और है, उसका आईडी से। यस सर, कोई और है। ये उसका आईडी में नहीं है, ये उसकी एक्चुअली आईडी बाहर। है ना, ये दिक्कत तो यही थी, नाम सर ये तो पर्सनल आईडी से आ रहा है अपने। सर रिमूव कर। हाँ, रिमूव कर दिया मैंने। एक्चुअली पता नहीं ये ऐसा आप लोगों के बैच में या कहीं कोई भी बैच में ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे उसीलिए थोड़ा डाउट हो रहा था। मैं ज्वाइन करने से सर हमारे केवल नहीं, हमारे बैच में नहीं होता है, केवल बाकी सारे बैचों में तो बहुत गंदा हाल हो रखा है ऑनलाइन क्लास में। ये और एक सर हमारे बैच में तो सॉफ्ट स्किल में ही हो रहा है ज्यादातर, वैसे नहीं होता। नहीं, अब मैं रिमूव कर दिया, वो वाला मामला नहीं रहेगा। नहीं, आपके बैच में ऐसा मैं इससे पहले भी पढ़ाया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए मुझे बार बार यही लग रहा था जो नहीं हो सकता है आपके बैच में। कोई और है सर, आप पढ़ा लो। ओके, थैंक यू सुमेर। यही तो है समीर। नहीं, ये तो सुमेर है भाई, ये सुमेर दोबारा आ गया है। सुमेर तो सुमेर, समीर नहीं हूँ। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, ट्रस्ट इन द वर्किंग हैंड। आप किसी भी कंपनी में हो जाए, किसी भी ग्रुप में, किसी भी कॉलेज में, कहीं भी आप जाएंगे, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। सपोज आपका कोई ग्रुप है 4-5 लोगों का, आपका जो इंटरनल ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्किल, उसमें भी अगर लोगों में एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं है तो वो ग्रुप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, क्योंकि वो ट्रस्ट वाला मामला जो है वो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखता है। तो इसमें क्या होता है, कोई कंपनी में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई टीम में, अगर सुपरवाइजर जो है, जो टीम लीडर है या बॉस है, या आपके सपोज फैकल्टीज डीन है, अगर और इनके साथ स्टूडेंट्स के, सुपरवाइजर के साथ जो स्टाफ है, वर्कर्स है, उनके बॉस के साथ सबऑर्डिनेट्स के अगर ट्रस्ट वाला रिलेशन ना हो तो क्या होगा, बॉस या सुपरवाइजर कोई काम करने के लिए दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो जिस तरह से काम करने के लिए बोले वो इन्होंने उस तरह से किए नहीं। हो सकता है बॉस किसी बात पे लोगों को उनके अंडर में जो है उनको वार्न किए, जो आप ऐसे काम मत करो, ऐसे अगर करोगे तो आप एक्चुअली ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन क्या हुआ, अगर ट्रस्ट नहीं है तो क्या करेंगे, आप उनके बात सुनेंगे नहीं, आप अपने तरह से करने जाएंगे, लेकिन फिर से वो फेलियर आपको होना पड़ेगा, ये हो सकता है। तो इस वजह से एक जो लीडर है और टीम मेंबर है, इनके बीच में एक ट्रस्ट वाला रिलेशन होना चाहिए। अगर ट्रस्ट वाला रिलेशन होंगे तो क्या होगा, अगर आपके जो स्टाफ्स हैं, आपके जो टीममेट्स हैं, वो अगर कुछ सजेशंस देंगे तो आप ट्रस्ट करते हो, इसीलिए आप उनके सजेशंस पे गौर फरमाएंगे। अगर आपको लगे जो ये सजेशंस काम कर सकता है कोई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए, जॉब के लिए, तो आप उस सजेशंस को एक्सेप्ट करेंगे। इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ट्रस्ट ना हुआ तो वो प्रोडक्टिविटी कंपनी का
ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी और घट जाएगा। इसीलिए एक दूसरे के जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बना रहना चाहिए। अगर ट्रस्ट बना रहेगा तो लोग आपस में मोटिवेटेड होंगे। कोई भी काम उन लोगों को दिया जाएगा वो कंप्लीट कर देंगे। अगर सपोज ये 10 दिन का काम है लेकिन अचानक आपको उस काम चाहिए 7 दिन में, अगर ये ट्रस्ट वाला रिलेशन है बॉस में और सबॉर्डिनेट्स में, लीडर्स में और टीम मेंबर्स में, तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। इनको लगेगा जो हाँ कोई तो इमरजेंसी है इसलिए बता रहे हैं। ये हो गया कुछ पॉइंट्स जो आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट पीपल हु आर हाईली मोटिवेटेड, जो बहुत मोटिवेटेड है उनको मोटिवेट कीजिए। आप हर एक इंसान को आप इंडिविजुअल के तौर पे आप उन लोगों को देखें, इंडिविजुअली उन लोगों के प्रॉब्लम्स को आप सुने और उनको सॉल्यूशंस दें। रियलिस्टिक और चैलेंजिंग टारगेट्स आप सेट कर दें लोगों के लिए, ताकि वो उसको कंप्लीट कर सके। कुछ चैलेंजिंग तो हो लेकिन वो कंप्लीट कर सके, ऐसे टारगेट दें उन लोगों को। बीच बीच में आप जो प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस के बारे में आप उन लोगों के जो टीममेट्स हैं उन लोगों को आप पूछिए। प्रोग्रेस के ऊपर आप कुछ तारीफ कर दें, कुछ पॉजिटिव फीडबैक दे दें, आपने बहुत अच्छा किया है, आप जरूर ये काम कंप्लीट कर देंगे। ऐसा आप मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें लोगों के लिए, आप रिवार्ड दे दें। हो सकता है आप कभी पिकनिक में लेके जाए, हो सकता है जो वो जो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं उनको आप इनकरेज करें। एक ही काम बार बार ना करने दें, वैरायटी ऑफ टास्क उन लोगों को दे ताकि बोरिंगनेस ना आ जाए। अब काम के हिसाब से जितना हार्ड वर्क है उस हिसाब से आप रिवार्ड दें उन लोगों को, रिकॉग्निशन दें जो हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये काम जो है अगर शायद कोई और नहीं कर सकता लेकिन आपने कर दिया है। तो इसमें क्या होगा, लोग मोटिवेट हो जाएंगे ऐसे ये करके। नाउ आप एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझे, एक दूसरे के आपके जो टीममेट्स है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप समझें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझें, आप एक दूसरे को ये सिंपैथेटिक हो जाए तो वो लोग मोटिवेटेड हो जाएंगे। आप एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बना के रखें, ट्रस्ट का रिलेशन बना के रखें, ये भी लोगों को मोटिवेट करता है। ये हो गया मोटिवेटिंग फैक्ट, हाउ टू मोटिवेट अदर्स पीपल। सो आप लोग अपना अटेंडेंस कैसे देंगे ये बताइए। मुंह से बोल के नहीं, वो होता है अगर मेरे पास आपका जो अटेंडेंस वाला रजिस्टर है वो अगर मेरे पास होता, लेकिन तो मुंह से बोल चैट बॉक्स में लिख देंगे। हाँ, चैट बॉक्स में आप अगर लिख देंगे यस, सिर्फ यस लिख देंगे बस और कुछ नहीं, तो हो जाएगा। मैं जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका स्क्रीनशॉट ले लो। एक स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा आपके समीर की मत लगाना, कोई बता नहीं उसका शायद आपके ग्रुप में है या नहीं है, तो पहले मुझे देखना है। समीर और निशा, सर वो निशा हमारी क्लास की नहीं थी, वो दूसरी थी। हाँ एक निशा ढाका है आपकी क्लास में, राइट? यस सर। ओके, तो अच्छी बच्ची है। लक्ष्य क्या? हाँ क्या कुछ पूछे आप? अच्छा आप लोग और एक बताइए, जो कोई अगर इंस्टीट्यूशन मेल आईडी से बाहर से कोई रिक्वेस्ट करे तो आप एक्चुअली दूसरे टीचर एक्सेप्ट करते हैं या? सर कभी कभार कर लेते हैं। लेकिन अगर वो आपकी क्लास के हो, राइट? अपनी क्लास के और कोई किसी बच्चे को उसने कहा हो कि मुझे एक्सेप्ट करा दे तो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड यही करना पड़ेगा एक्चुअली। सर क्लासरूम में पीपीटी भेज दीजिएगा। आपको पीपीटी चाहिए या नोट्स चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए सर। नोट्स सर जो नोट्स सर दोनों भेज दो सर, देख लेंगे अपने आप ही। नहीं, मेरे ख्याल से आप नोट्स ले लीजिए, क्योंकि उस नोट से ही मैंने पीपीटी बनवाया है, और वो नोट्स लेंगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको पता चल जाएगा जो शायद आपको हेल्प कर सकता है इसमें।
आंसर सर दोनों एग्जाम में। कर देना, कम टाइम में फिर पीपीटी क्लासरूम पे हेल्प डाल करती देना। है। क्या बात है अभिषेक। ठीक है, मैं आपको ये यस इसका पता लगाओ कौन सा है। अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है राइट। थैंक यू सिर्फ सर। थैंक यू सर। सिर्फ यूनिट 3 चाहिए या यूनिट 2 का भी चाहिए? सर सारी पांचों अपलोड कर देना। डाल दो। पांचों। सर एक साथ सारी भेज दीजिए। एक साथ सारे हैं, ठीक। अभी फिलहाल रेडी यूनिट 3 है, और सर जो रेडी हो सब इसी भेज हफ दो। सर जो अवेलेबल हो आप वो भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा। सर यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 तो अपलोडेड है ऐप पर। यूनिट 2 और यूनिट 5 नहीं है। ये तो आपका यूनिट 3 चल रहा है। सर आप सारी भेज देना। हाँ फिर भी आप सर आप सारी भेज। ठीक है सर ये रिकॉर्डिंग में भेज देना। ये रिकॉर्डिंग आप में से कोई एक शुरू किया है ना? हाँ मैं भेज दूंगा समीर भाई। लक्ष्य कौन कह रहा था? लक्ष्य मैं भेज दूंगा भाई। सर आप सर लीव छुट्टी कर हो गई सकते क्या? हैं। हाँ, आप अगर लिख दिया है तो आप लीव कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर हाँ सर नेहा का नेटवर्क लूज हो गया था तो उसकी ज्वाइन नहीं हो पा रही सर, उसकी भी अटेंडेंस लगा देना। नेहा तालियान। नेहा तालियन, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर। वेलकम।